बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और कुदस फाती सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है, जिसके साथ साथ एपिसोड नंबर 14 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो में बात की थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से कुछ बुक्स के PDF जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और मैं उस पर भी जल्द वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा। इवन कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये भी काफ़ी मुश्किल से वक्त निकाल के बनानी पड़ रही हैं और नेक्स्ट पूरा वीक अभी तक मुझे इसी तरह से वीडियोस तकरीबन थोड़े थोड़े टाइम को निकाल कर बनानी पड़ेंगी। खैर वो मैं किसी न किसी तरह से कोशिश करके वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँगा, लेकिन जो PDF वाली वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं मार्च के स्टार्ट में अपलोड करूँगा। तो तब तक इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए और वीडियोस में अभी तक लाइक और कमेंट करते जाएँ ताकि मज़ीद मेरी जो सपोर्ट है वो होती रहे। अब बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी जहां पर खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं और एवराम वहां पर पहुंच जाते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात भी होती है एवराम के साथ। और सलाहुद्दीन अय्यूबी यहां पर ये बात बोल रहे हैं कि अब आपको मेरे पंजों से कोई भी जाल नहीं बचा सकता। यानी कि पहले एवराम ने ये बात बोली कि इन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाए, जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जो कुछ मर्जी कर लें, मतलब जिस तरह मर्जी आप जाल बिछाते जा रहे हैं जाल बिछाइए, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई भी जाल अब मेरे पंजों से नहीं बचा सकता और आप महफूज नहीं रह सकते। Ben Sultan Nurettin'le birlik olunca तो जैसा कि जब भी मुसलमान जिहाद का नाम लेते हैं तो दुश्मन वैसे ही डर कर भाग जाते हैं और यहाँ पर एवराम भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही है, यहूदी और ईसाई मतलब वो उनका ईमान है ही नहीं और सिर्फ वो दीन को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मतलब जहाँ पर उनका मुफाद होता है वहाँ पर वो दीन की बात कर लेते हैं और जब इस तरह के ईमान की बात आती है तो जब भी किसी किस्म की जंग होती है तो वो मुसलमानों के जिहाद के नाम से खौफज़दा होकर भागने लग जाते हैं। दूसरी जानब देखा जा सकता है कि इस्मत खातून और कारा तगीन बात कर रहे हैं, जो कि इस्मत खातून ये बात बोल रही है कि जब मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ इत्तफाक करूंगी, यानी कि जो उन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन ने उनको पेशकश की है, वो कह रही हैं कि जब मैं उसको कबूल करेंगी तो उसके पर वो क्या बात करती हैं ये भी हम देखते हैं। bütün beyler saf değiştirecek. Ben onun oyununu bak gör nasıl bozuyor. कारा तगीन का रिएक्शन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस कदर गुस्से में है। और कारा तगीन का करैक्टर, उसके बारे में भी मैंने ये बात की थी कि उमर मल्ला उन पर वैसे ही वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, क्योंकि बार बार उमर मल्ला उनके रास्ते में आ जाते हैं तो किसी न किसी तरह से उनको कारा तगीन से कुछ उम्मीद है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो हो राय हक पर आ जाएंगे। खैर यहाँ पर जो इस्मत खातून है वो ये बात कर रही हैं कि जब जैसे ही मैं सुल्तान नूरुद्दीन के साथ इत्तफाक करूंगी तो ये जितने भी सरदारान जो फ़िलहाल जो आपके साथ हैं वो जल्द ही मेरे साथ जो आ जाएंगे और अपनी सफ़ को तब्दील कर लेंगे। जिस पर कारा तगीन कह रहे हैं कि आप देखिए कि मैं इनके जाल को यानी सुल्तान नूरुद्दीन के जाल को किस तरह से ख़राब करता हूँ और किस तरह से बिखेरता हूँ। Obasını kıskaca alıp cehenneme çevir. एवराम यहाँ पर अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे, क्योंकि उनका मकसद था कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से सीक्रेट इंफॉर्मेशन ले सके सल्तनत के बारे में, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाए। तो अब वो ग्रिगोर के सामने मौजूद हैं और उनको हुक्म दे रहे हैं कि आप उसके कबीले में जाए, यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले पर जाकर हमला करें और उस कबीले को जहन्नम में तब्दील कर दे। जिसका मतलब तो यही हुआ कि उस कबीले को जलाकर राख कर दिया जाए और जो भी वहाँ पर लोग हैं उनको कत्ले आम कर दिया जाए। तो ग्रिगोर भी इस बात को सुनने के बाद कबीले की जानब बढ़ रहे हैं। Madem sır vermedin, ben de canını alırım. तो इन सीन्स में देखा जा सकता है कि एवराम और सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दफ़ा फिर आमने सामने है, जब सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों को लेकर उस खुफिया गार से बाहर निकलेंगे एवराम के पीछे, तो उनकी मुलाकात दोबारा एवराम के साथ हो जाएगी रास्ते में। और वो एवराम उनको ये बात बोल रहे हैं
कि चूँकि आपने ये मुझे खुफिया मालूमात नहीं दी, जो उन्होंने सल्तनत के बारे में खुफिया मालूमात सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछी थी, तो आपने मुझे नहीं दी, तो अब जो है वो मैं आपको भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं अब आपको कत्ल कर दूंगा, क्योंकि अगर आप मुझे वो मालूमात दे देते तो शायद मैं आपकी जान बख्श देता। Var olun yiğitler. Siz de kimsiniz? यहाँ पर हमें एक और मिसाल मिलती है कि जब इंसान को अल्लाह पर यकीन हो तो कोई ना कोई मदद के लिए लाजमन पहुँच जाता है, और यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उन्होंने ईसाइयों पर हमला भी कर दिया है। और उसको देखने के बाद अब्राहम एज़ यूजुअल जब वो देखेंगे कि जब सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है, तो तब वो कहेंगे कि हम यहाँ से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार वही बात करूँगा कि इनमें हिम्मत और ईमान किसी चीज़ में रत्ती बराबर भी नहीं होता। खैर, यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि आप सब लोग जो है वो जीते रहे जिन्होंने हमारी मदद की, लेकिन आप लोग हो कौन? Sırlıların muhafızıyız. Seni buradan göndermeye geldim. जब सलाहुद्दीन अय्यूबी उन लोगों से ये बात पूछेंगे कि आप लोग कौन हैं, यानी जिन लोगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की अब्राहम के जाल से बचने में मदद की है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात के जवाब में ये रिस्पॉन्स मिलेगा कि हम राज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये जो खुफिया जो लोग आए हैं ये कौन लोग होंगे। इसके बाद इस्मत खातून के सामने जो है वो मलिका खातून मौजूद हैं, और वो उनको ये बात बोल रही हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ से भेजने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत खातून किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब आएँ और उनकी शादी हो या इस तरह के कोई भी ताल्लुकात हों। Benim yurduma göz koyana gömülecek bir karış toprağı dahi haram ederim. यहाँ पर कारा तगीन सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने मौजूद हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको ये बात बोल रहे हैं कि जो लोग भी मेरे कबीले पर नज़र रखते हैं और मेरे वतन पर नज़र रखते हैं, मैं उन पर इस ज़मीन का 1 इंच भी हराम कर दूंगा। यानी वो कारा तगीन जो कि वो चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का कबीला वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद हम वहाँ जाकर यानी बोरूलार उस जगह पर अपना कबीला बनाएंगे, और मैं तमाम सरदारों का सरदार बन जाऊंगा, क्योंकि मलिक महदूद ने उनको यही बात बोली थी। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जो भी मेरे कबीले और मेरे वतन पर नज़र रखेगा, मैं उसको पूरी दुनिया में एक ज़मीन का टुकड़ा भी उसके लिए हराम कर दूंगा। और देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आने वाली किस्त में मज़ीद क्या चीज़ें करते हैं, ये तो दूसरा ट्रेलर भी क्लियर करेगा, और नई आने वाली एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।